हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है A1 जीके हब पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एलडीसी जीके क्वेश्चन पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 हो चुके हैं, उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। और आज है आपके लिए पार्ट 6। इसमें 30 क्वेश्चन है जीके के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो एक बार जरूर इनको रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के फलस्वरूप की गई थी? 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा। किसकी स्थापना? निर्वाचन आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? 1 सदस्यीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। कौन सा जिला? गंगानगर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो कि 2001 से 2011 का जो दशक है जनगणना का, तो इसमें गंगानगर जिले में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है अन्य जिलों के बजाय। क्वेश्चन नंबर 4, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तारित है? लगभग 61% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 5, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। किसकी स्थापना? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। और किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। क्वेश्चन नंबर 6, थाकना शैली का संबंध किससे है? ढोल नृत्य से। ढोल नृत्य में एक थाकना शैली का संबंध ढोल नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? कौन सा विभाजन? वैज्ञानिक विभाजन। किसका? राजस्थानी चित्रकला का। किसने? अनंत कुमार स्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन अनंत कुमार स्वामी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने किसे उपरमाल क्षेत्र के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा था? महात्मा गांधी ने किसे भेजा था उपरमाल क्षेत्र के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए? महादेव भाई को। कहां पे? बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था तो वो उपरमाल क्षेत्र में हुआ था, भीलवाड़ा के। और महात्मा गांधी ने इसकी जांच करने के लिए किसको भेजा था? महादेव भाई को, कि वहां पे क्या स्थिति है किसानों की। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से हुई थी? नसीराबाद की छावनी से। और भारत में मेरठ छावनी से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? जुलाई 1994 में, 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? डेंगू किसान आंदोलन। इसमें जो सेवा संघ के साथ समझौता हुआ था उसको बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। कौन से आंदोलन में? डेंगू किसान आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा प्रजामंडल से। नैनूराम शर्मा का किस प्रजामंडल से संबंध है? कोटा प्रजामंडल से। क्वेश्चन नंबर 17, नीमूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? अलवर रियासत में। और प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा पर जो आक्रमण हुआ था, वहां जो हत्याकांड हुआ था उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और नीमूचाना किसान आंदोलन में
जो हत्याकांड हुआ उसको दूसरा, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर से। क्वेश्चन नंबर 19, वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पंड्या। इन्होंने हरिजन सेवा समिति की स्थापना भी की थी और इन्हें वागड़ के गांधी कहा जाता है। वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? बिजोलिया से। भीलवाड़ा में उपरमाल क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया के किसानों की मांगों की उचित है कि जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। बिजोलिया के किसानों की जो मांगे थी वो उचित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। कब? अप्रैल 1919 में। इस आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। रूपाजी और करपाजी जो थे वो इसी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि इसमें शहीद हो गए थे। उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना 1917 में बेरीसाल गांव में पथिक जी द्वारा की गई थी और इसका सरपंच किसे बनाया था? मन्ना जी पटेल को। किसका सरपंच बनाया? उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत। स्थापना 1917 में कहां पर? बेरीसाल गांव में। किसके द्वारा? पथिक जी के द्वारा। 1915 में बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की भी स्थापना पथिक जी द्वारा की गई। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। कब हुई? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत। किसने की? पथिक ने। तो ये था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। अब है क्वेश्चन मिलान कीजिए। आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें ज्यादातर क्वेश्चन मिलान से संबंधित आते हैं। तो अगर आपको ज्यादातर चीजों के बारे में पता होगा, इसमें से अगर आपको 2 या 3 भी याद रह जाते हैं तो आप ऐसा कोई मिलान का क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है, रियासत से या पॉलिटिकल एजेंट से, तो ये आप आराम से कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। कब? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। कौन? रियासत का और पॉलिटिकल एजेंट का। कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कब? 1857। तो कोटा रियासत जो थी उसके पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत के थे मेक मेसन और भरतपुर रियासत के थे मॉरिसन। जयपुर रियासत के थे ईडन। तो इनको जैसे कोटा रियासत, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर ऐसे दे दिया गया, लेकिन जो ये पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं इनको ऊपर नीचे करके रख दिया और आपको इनका मिलान करना होगा। तो मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और भी जो आपके मिलान के क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें आप जरूर एक बार अच्छे से देख के जाएं। उदयपुर रियासत के शोवर्स और सिरोही रियासत के जेडी हॉल। तो ये था रियासत और पॉलिटिकल एजेंट। कोटा रियासत के मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत के मैकमेसन, भरतपुर रियासत के मॉरिसन, जयपुर रियासत ईडन, उदयपुर रियासत शोवर्स और सिरोही रियासत के जेडी हॉल पॉलिटिकल एजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 22, आउवा के युद्ध में क्रांतिकारियों द्वारा जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मैकमेसन की। इसका नाम कई जगह मैकमोसन भी मिलता है, तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये इसी का ही नाम है। और आउवा के युद्ध में क्रांतिकारियों द्वारा जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? मैकमोसन की। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आ गया तो उसको भी आप कर दोगे, क्योंकि जोधपुर रियासत का एजेंट कौन था? मैकमोसन। क्वेश्चन नंबर 23, जोधपुर रीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जोधपुर रीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरिनपुरा छावनी में। क्वेश्चन नंबर 24, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी?
1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, 22 जून 1980 को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कब? 22 जून 1980 को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना, ये परगना ग्राम, इसको ग्राम भी कहा जाता है, स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जाट किसान आंदोलन। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि जाट किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 22 जून 1980 को। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ तो अंतिम समय में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 27, किस आयोग की सिफारिशों पर आबू देलवाड़ा तहसील व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से। तो एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप अच्छे से याद करके जाना। किस दुर्ग में 1550 ईस्वी में अर्ध साका हुआ था? क्योंकि उस समय वीरों ने केसरिया तो किया परंतु जौहर नहीं हो सका। तो ये कौन सा दुर्ग था? सोनार दुर्ग में अर्ध साका हुआ था। कब? 1550 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक कहां किया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहां हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। पृथ्वीराज की छत्री भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 30, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण कहां से मिलते हैं? भटनेर दुर्ग से, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और इस दुर्ग पर तैमूरलंग ने नवंबर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने। कब? 1398 ईस्वी में, 1398 में आक्रमण किया। कौन से दुर्ग पर? भटनेर दुर्ग पर। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से याद करके जाना, जो कि आपका एग्जाम अच्छा हो। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चनों में से आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।